लोकतांत्रिक देश में हम चुनते जरूर हैं जो हमारा हक देगा, लेकिन जब अधिकार की बात हो तो अगर मांग के लोगों तो भीख ही मिलेगा। हक हमारा जीने का चढ़ के लेंगे सीने पे, हक हमारा जीने का चढ़ कर लेंगे सीने पे, हक हमारा जीने का चढ़ कर लेंगे सीने पे। आजाद भारत में जब आर्टिकल 16 की कामना की गई कि सभी को समानता का अधिकार देंगे, उसमें कुछ विषयों को देखते हुए एक तो घोड़ों का राजा, आदिवासियों का राजपाट और सतनामी समाज, एससी समाज के साथ जो जाति हुआ को देखकर ये कहा गया कि अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना है, एवरी पर्सन है सिंगल वोट एंड एवरी वोट सेम पावर, तो आपको समानता के लिए उनको बराबरी में 16(4)(a) और 335 में दर्जा दिया गया कि सब जगह हमको संभालना है। पढ़ना सेम करना पड़ता है, हम कोई पीछे से नहीं आते, हम पढ़ाई भी करते हैं, एग्जाम देते हैं और अपने पद पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद अगर उनकी नीयत में इतनी खोट है कि हमको बाबू चपरासी चौकीदारी रखना चाहते हैं, तो खू है ऐसे राज करने वालों का। आज भी चाहते हैं हम पढ़ लिख, हम तो राजा थे, हम किसान थे, हम मालिक थे, देश के तंत्र बना कि बाबू चपरासी बनाना है तो पढ़ा के हमको वहीं तक रख दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी में आज तक कोई ट्राइबल नहीं जा पाया, एससी नहीं जा पाया, सुप्रीम कोर्ट में बाबू तक नहीं बनते और उम्मीद करते हो आपको हक मिलेगा, उम्मीद करते हो आपको न्याय मिलेगा। अरे जब चुनी हुई सरकार को अडानी को देना होता है प्लान, एक दिन में एक जाता है, बांट दिया जाता है। और आप सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद इतना विलंब लग रहा है, तो चिंता का विषय है। पूरे शासकीय सेवक संघ को मैं धन्यवाद देता हूं कि जोड़ने का प्रयास किया। छोटी छोटी बातों में कई बार समाज बढ़ जाती है, और धन्यवाद दूंगा नकुल चंद्रवंशी जी महासचिव को, जो लगातार समाज के साथ चर्चा करता रहा और 2022 से लेकर 2024 तक जब तक समाज सर्ववादी संविधान परंपरा पटेल साहब के नेतृत्व में नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी, जेल आंदोलन किया, उस समय ऐसा लगा कि शासकीय लोग बैठ गए क्या। हमेशा मुद्दा हमारा पदोन्नति रहा, स्थानीय भर्ती रहा, लेकिन शासन में बैठे शासकीय लोग को डर लगा आंदोलन में आएंगे तो हम कहीं चिन्हान आ जाए। लेकिन पारी सबका है, वो चाहे कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पारी सबका आएगा, क्योंकि ये आरक्षित वर्ग को लोग आज भी एक ही निगाह से देखते हैं, गरीब की निगाह से देखते हैं, भिखारी की तरह देखते हैं। इज्जत देने की क्षमता नहीं है। और दुख तो तब होता है एक बार छत्तीसगढ़िया सरकार और हमारा नारा था पिछले चुनाव में, अब की बार आदिवासी सरकार मिल गया, आदिवासी सीएम बन गया, लेकिन हुआ क्या। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं भी महसूस करता हूं कि पूरे समाज के लोग बैठे हैं, शासकीय कर्मचारी में जो पदधारी हैं उनके अलावा क्लास 2 क्लास 1 के लिए हमारे लोग जो ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, जो बड़े पदों में, उनकी सहभागिता होगी नहीं होगी नकुल भैया, लेकिन दिखता नहीं है। हमने नहीं दिया, डंडा खाया 32% मिला, डीएसपी एडिशनल लाखों भर्ती हुए, लेकिन आज तक समाज के मामलों में सामने नहीं आया। ये भी चिंतन करना पड़ेगा। और मैं आगाह करना चाहता हूं सर्व समाज की ओर से, आदरणीय नेताम साहब ने स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं आ पाए और महासभा के अध्यक्ष आदरणीय गुरराम साहब, लेकिन बैठक के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए और आंदोलन एक दिन का कर्मचारी लोग कह रहे हैं उनकी क्षमता होगी, लेकिन समाज लड़ेगी जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हम आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, समाज के भाइयों से पूछता हूं, हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। और आगामी 9 अगस्त के पहले तक प्रदेश सर्ववादी समाजवादी परंपरा कोई ना कोई फैसला करेगा सरकार को झुकाने के लिए। अगर आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 38 में दिया, राज्य के प्रावधान को बनाने के लिए चुनी हुई सरकार व्यवस्था कर सकता है। ये देखिए इस युग में आज किसानी का समय, पूरे किसान यहाँ धरना में बैठे, तो सरकार छक मारने की बनी है। अगर पूरे समाज के लोग, किसान लोग अगर बैठे हैं, ये हमारे डीएड के भाई बैठे हैं, टीएटी क्लियर है, पास किए तक उनका नहीं मिल रहा है। मैं आगाह करना चाहूंगा सरकार को, प्रशासन के लोग को, समाज अवसर अगर देती है तो बदलने की भी कुव्वत रखती है। और जब तक समाज ने लड़ाई लिया है, सरकार की नीयत की तरफ बिखर गया है। हमारा एक ही निवेदन है कि चुनी हुई सरकार का पहला काम होता है बने हुए कानून का पालन करना। अगर
कानून आदिवासी एससी के हक में है। अगर कानून हमें अधिकार देता है तो छीनने का अधिकार पूरी सरकार को नहीं है, नहीं तो हम सरकार को बदलेंगे। और सब समाज यहाँ से ऐलान करता है कि जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम जन आंदोलन करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। क्योंकि ये वक्त भाषण का नहीं है, ये वक्त अपने आप में संकल्प लेने का है। और धन्यवाद दूंगा चारों संगठन को कि पहली बार SC ST ओबीसी नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आएंगे, उनके साथ भी जाति हो रहा है। हम मिल के लड़ेंगे और जिस दिन मिल के लड़ेंगे मुझे लगता नहीं कि कोई बात इस देश की सरकार। हाँ, एक बात मैं जेल बड़ी साहब को मांगूंगा, जिस चीज के लिए हम चुन के भेजे विधायक सांसद वो आज मुख बधिर हो गए, इसका तकलीफ हमें। वो हमारे ही भाई हैं, वो भी आरक्षण से गए हैं, लेकिन पता नहीं वहां जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जनता अलग, वो अभिजात हो जाती है। यहाँ भी वर्गीकरण होते जा रहा है। आह्वान और एक शासन को चेतावनी, समय का खास हर समाज ऐलान करता है कि हम जितने भी मांग है अपने आदिवासी समाज की, SC समाज की, ST समाज की, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक काम को लड़ते रहेंगे, चाहे तुम्हें आर्थिक नाकेबंदी करना पड़े, चाहे जाम करना पड़े, लड़ेंगे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। सभी को धन्यवाद। जोहर। छत्तीसगढ़ विद्युत